प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा पिता अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं। और जो बच्चे परमात्मा को पहचानते हैं, उनका अनुभव करते हैं, वही निश्चय के आधार पर दूसरों को अनुभव करा सकते हैं और उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं सृष्टि में एक ही बार आता हूँ, तो मेरा आने का समय, मेरा कर्तव्य, यह सारी बातें आप दूसरों को भी समझाकर उनसे ओपिनियन लो, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई पूछ नहीं सकता? उत्तर, बाबा कहता, जब बच्चों से मैं मिलता हूँ तो बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे पहले तुम कब मिले थे? जो बच्चे समझते हुए वह झट कहते हैं कि हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल किसी दूसरे को आएगा ही नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। पिता परमात्मा हम बच्चों को अपना परिचय दे करके ऐसे प्रश्न भी हमको पूछता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न कोई व्यक्ति पूछ नहीं सकता है। क्योंकि जब हम व्यक्तियों से मिलते हैं तो इस जन्म की स्मृतियाँ हमें आती हैं, लेकिन यहाँ हम निराकार विचित्र अदृश्य शक्ति से मिल रहे हैं और उनको पहचानना उनके ज्ञान से या उनके वाइब्रेशन से ही होता है। और जो उनको पहचानते हैं वही बच्चे कहलाते हैं। वह बच्चे ही बाप का परिचय दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को समझना है तो परमात्मा के ज्ञान द्वारा ही उनको हम समझ सकते हैं। जैसे सूर्य को देखना है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही हम सूर्य को देख सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा पिता को हमको देखना है तो परमात्मा के ज्ञान के आधार पर ही हम उनको देख सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसा बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताएं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। बाबा कहता, बच्चे, जैसे मैं गुप्त हूँ, मैं निराकार हूँ, लेकिन मैं गुप्त हूँ, ऐसे आप आत्माएं भी निराकार हो, गुप्त हो। शरीर के द्वारा आप प्रत्यक्ष हो, तो सदा अपने आत्मिक स्मृति में रहते हुए मुझे याद करो, कहता बाबा। तो बाबा कहता कि बच्चे, मुझे याद करने के लिए कोई गीत कविताएं आदि नहीं चाहिए, बस स्मृति में रहते मुझे याद करो, चुप रहो, यह अच्छा है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगी रहनी है। सृष्टि नाटक में यह सबसे बड़ा परिवर्तन का समय चल रहा है। यहाँ घोर दुख की दुनिया बदल करके घोर सुख की दुनिया में परिवर्तन होने वाली है, अर्थात कलयुग जाकर के सतयुग आने का समय है। इसीलिए इस कलयुगी दुनिया से ममत्व निकाल दो और नई दुनिया में सदा बुद्धि योग लगा रहे, कहता बाबा। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहता, ब्राह्मण जीवन की विशेषता ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं और ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण या मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, तो यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थी है। बाबा कहता, बच्चे, यह जन्म आपका विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर के यह स्मृति दिलाई है, तो स्मृति स्वरूप जो होगा वह समर्थ स्वरूप होगा
और समर्थ्य आत्मा सदा अपने श्रेष्ठ धर्म और कर्म में सदा वह स्थित रहती है। वह सदा फॉलो फादर करते हैं और वह सदा नेचुरल नेचर में रहते हैं और वह सहज पुरुषार्थी होते हैं। स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। जुबां से कहूँ बाबा तो अब मेरी जान है। कदमों पे तेरे मैं चलती चलूं, कदमों पे तेरे मैं चलता चलूं, दिल का यही अरमान है। दीपक बनकर जलता जलूं, जग को जगमग करता रहूं। दीप से दीप जलाती रहूं, तेरा नाम रोशन करती रहूं। नैनों में नूर चमकता रहे, खुशहाली की पहचान है। कदमों पे तेरे मैं चलता चलूं, कदमों पे तेरे मैं चलती चलूं, दिल का यही अरमान है। दिल से कहूँ जुबां से कहूँ बाबा तो अब मेरी जान है। मैं जब तक जीऊँ तेरे काम आऊं, सेवा में तेरी बलिहार जाऊं। दिल में ओ तुझको समा के ओ बाबा, जन जन को